बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी गुड़ की गचक और इसके लिए गुड़ लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो। और ये मैं 3 तरह की बनाऊंगी। मूंगफली ली है मैंने और भुने हुए चने और सफ़ेद तिल। और ये दोनों चीज़ें तो मेरे पास रोस्टेड हैं। अब मैं सबसे पहले जो है बनाने से पहले ये तिलों को जो है ना मैं थोड़ा सा भून लूँगी जी। सबसे पहले अब मैं पैन में डालूँगी सफ़ेद तिल और इन्हें बगैर ऑयल वगैरह डाले घी डाले इसे मैं भून लूँगी थोड़ा सा। जी तिल जो से ये रोस्ट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा देखिए कलर भी इनका हल्का सा ब्राउन हो गया है और थोड़ा सा कड़कड़ाने लग गए थे, तो इन्हें मैंने अब निकाल दिया। ठीक है, अब इसी पैन में मैं डालूँगी गुड़। अब गुड़ को मेल्ट कर लेंगे जी। मेल्ट करने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच पानी के, खाने के 2 चम्मच बस। ये गुड़ देखें अच्छे से मेल्ट हो चुका है और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगना नहीं चाहिए, वरना एकदम से ये जल जाता है और बहुत ही फिर बुरा सा बन जाता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चम्मच आपने मुसलसल देखें हिलाते जाना है और साइड से ऐसे ये साफ भी करते जाना है। ये बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी इसमें ड्राई हो चुका है। ये बिल्कुल अब रेडी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसे बनाऊंगी चूल्हे से जी। अब स्टील का एक ट्रे लेके तो इससे मैं देसी घी से 1 चम्मच मैंने लिया है देसी घी, इससे हल्का सा चमचा ऐसे ग्रीस कर लेंगे। सारी ट्रे पे अच्छी तरह फैला दूंगी। जी तकरीबन गुड़ हो चुका है मेल्ट अच्छी तरह, और इसमें से आधे तिल जो से मैं इसमें डाल दूँगी और आधे जो से ये ट्रे के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी ऐसे घी लगाने के बाद। ऐसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी और सर्दियों की ये सौगात है बच्चों के लिए स्पेशली। कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल और ये गुड़, इसका भी एक तो मज़े की बन जाती है, दूसरा इनका फ़ायदा बहुत है। हाथ को बचा के रखना है, हाथ पे ये बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है और हाथ जलने का खतरा होता है। गुड़ जब पक जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जी। अब इससे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसे इसकी कटिंग कर लेंगे, पीसेस बना लेंगे। अब उसी पैन में मैं दोबारा से गुड़ डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेम उसी तरह बिल्कुल 2 खाने के चम्मच इसमें पानी के डालूंगी और इसे अच्छी तरह कर लेंगे मैश। ये देखें गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और इसे मैं बस 2 सेकंड के लिए और मज़ीद पकाऊंगी। देखिए बबल बनना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब है कि पानी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। ये देखें
बिल्कुल इसी तरह एक दूसरी ट्रे मैंने रेडी कर ली है और इसके ऊपर भी मैंने देसी घी लगा दिया और इसके ऊपर ये मैं फैला लूँगी मूंगफली इस तरह। अच्छा, स्टील का बर्तन इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें थोड़ा ठंडा जल्दी हो जाता है और सेट अच्छे से हो जाता है। थोड़ी सी पीनट मैंने बचा ली थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अब मैं डालती हूँ डिश में। जी, अब मैं बिल्कुल 2 चम्मच पानी के इसी तरह डालूँगी, 2 खाने के चम्मच, और अब मैं दोबारा से इसे मेल्ट कर देती हूँ गुड़ को। भुने हुए ये मैं डालूँगी इसमें, जो मैंने ग्रीस की प्लेट है इसमें। इनका छिलका उतार के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था मैंने, और बाकी के जो उनसे वो मैं चने कुछ इसमें डाल दूँगी। ये लीजिए 3 तरह की ये गचक तैयार हो चुकी है और इसे अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बाद में ठंडा होने के बाद इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की जोंसी है ये गुड़ की गचक जोंसी, वो रेडी हो चुकी है। ये आप किसी भी एयर टाइट जार में इसे डाल के तो सेव कर सकते हैं। जब मर्ज़ी बच्चों को आते जाते बच्चे जो उनसे वो खा सकते हैं। सर्दियों में स्कूल जाने से पहले स्कूल लेके भी जा सकते हैं। ये उनके लिए बड़े ही फ़ायदे की चीज़ है। बड़े बच्चे बड़े शौक से ये सब खाते हैं, सर्दियों की सौगात है। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।